नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के स्वाध्याय में हम एक अद्भुत किताब का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ बाबा जी। इस किताब के ऑथर हैं व्लादिमीर एंटोनोव। व्लादिमीर एंटोनोव एक रशियन साइंटिस्ट हैं। वो एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं। उन्होंने कई आध्यात्मिक किताबें लिखी हैं और कई फिल्में भी बनाई हैं जिनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करने की क्या क्या नए तरीके हैं उनको खोजना है। ये जो किताब है दोस्तों, टीचिंग्स ऑफ बाबा जी, उसको भारत में 1990 में प्रकाशित किया गया था हैदर खानवी समाज के द्वारा। इस किताब में महाअवतार बाबा जी की मुख्य शिक्षाओं को बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे तो दोस्तों महाअवतार बाबा जी के बारे में हम सब जानते ही हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंदा जी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसमें विस्तार से महाअवतार बाबा जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया था। हम सब जानते हैं दोस्तों कि महाअवतार बाबा जी जो भी लोग सत्य की रास्ते पे खोज कर रहे हैं या फिर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको उपदेश देने के लिए महाअवतार बाबा जी इस धरती पे आते रहते हैं। बाबा जी बताते हैं कि वो हर किसी को अपनी शिक्षा नहीं देते हैं। बाबा जी ये बोलते हैं कि बहुत सारी इस धरती पर अलग अलग रास्ते हैं, पर उनका जो शिक्षा का रास्ता है वो बहुत ही सीधा है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेट पाथ। बाबा जी बताते हैं कि वो बहुत गिने चुने लोगों को अपने जो स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है, वो उजागर करते हैं, उन्हें बताते हैं। वो चुने हुए लोगों की क्या खासियत है, आइए दोस्तों जानते हैं। बाबा जी बताते हैं कि उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के अंदर एक प्रेम का गुण होना चाहिए। जिसके अंदर प्रेम होगा वो ही इस रास्ते पे चल सकता है। बाबा जी की एक चाहत है जो वो बोलते हैं कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको कैसे पता चले महाअवतार बाबा जी के स्ट्रेट पाथ के बारे में। आप किताबें लिख सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं, जिससे मेरा जो संदेशा है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन, नई पीढ़ी के लोगों तक पहुंच सके। जिसके मुख्य पहलू हो सकते हैं नेचर मतलब प्रकृति, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन के अर्थ को कैसे हम जान सकते हैं, उसका रास्ता क्या है। इन बिंदुओं पर किताबें, फिल्में या फिर फोटोग्राफ्स हम बना सकते हैं, जिससे बाबा जी के संदेशों को हम नई जनरेशन को बता सके। तो दोस्तों महाअवतार बाबा जी की मुख्य शिक्षा क्या है? महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि उनकी मुख्य शिक्षा है प्रेम। अब प्रेम का मतलब क्या है वो बताते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि जो प्रेम आपको मिले, प्रेम का मतलब ये है कि जो प्रेम आप दूसरे लोगों को देते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम को देता है, वही असली प्रेम है। इसी बात को और भी उदाहरण के साथ समझाने के लिए बाबा जी बताते हैं कि एक मास्टर कौन होता है। बाबा जी ये बोलते हैं कि मास्टर वो नहीं होता है कि जिसकी कक्षा में कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स हो या कोई व्यक्ति ने किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित किया हो या फिर मेडिटेशन टेक्निक्स की जानकारी रखता हो, वो मास्टर नहीं है। बाबा जी की दृष्टि में मास्टर वही है जो उनकी तरह सभी को प्रेम कर सके। जैसे बाबा जी इस धरती पर सभी लोगों को प्रेम करते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करे वही मास्टर है। कोई भी महाअवतार 3 मकसद से इस धरती पर आते हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि भगवान
और जितने भी मनुष्य हैं उनके बीच में एक कड़ी की स्थापना करने के लिए महाअवतार इस धरती पे आते हैं। दूसरा मकसद इसलिए महाअवतार इस धरती पे आते हैं कि जितनी भी आत्माएं जो सत्यों की खोज कर रही है उनको अपने बारे में अवगत कराने के लिए आते हैं। जो तीसरा सबसे मुख्य मकसद महाअवतार आते हैं इस धरती पर वो यह है कि कोई भी आत्मा का जो आध्यात्मिक विकास का जो दिशा है वो बदलने के लिए आते हैं। जैसे कि महाअवतार बाबा जी जो भी आत्माएं हैं उनकी आत्मा की यात्रा की दिशा ही बदल लेते हैं। जैसे कि कोई आत्मा के दिल में बहुत ही नफरत हो तो उसके अंदर प्रेम जागृत करते हैं। कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो, आलसी हो तो उसे कर्मयोगी बनाते हैं। कोई आत्मा बहुत ही अज्ञानी हो तो उसे ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। कोई आत्मा बहुत ही डरपोक हो या डरती हो उसे निर्भय बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो भी महाअवतार आते हैं उनका मुख्य काम जो है, जो भी सोल्स होती हैं उनकी सोल डायरेक्शन या आत्मा की जो दिशा है उसको बदलने का मुख्य काम होता है। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि पूरी धरती पे स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाने के लिए, आध्यात्मिक महाक्रांति लाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है जिसको सफल बनाने के लिए वो चाहते हैं कि जितने भी लोग इस धरती पे हैं वो पूरा योगदान दे। अगर किसी व्यक्ति को फोटोग्राफी पसंद हो तो वो फोटोग्राफी करे, अगर किसी व्यक्ति को खाना बनाना पसंद हो तो वो खाना बनाए, अगर किसी व्यक्ति को चित्रकला पसंद हो तो चित्र बनाए। जिसको जो काम पसंद है वो काम वो करके इस पूरी मानव जाति की सेवा कर सकते हैं, ऐसा महाअवतार बाबा जी बताते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि उनको बहुत ही इच्छा है कि बहुत सारी बातें अपनी बाबा जी अपनी स्वयं की बातें पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी ज़रूरतमंद सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उन तक अपना संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। जिसके लिए वो बोलते हैं कि जो लोग इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जो लोग इंटरनेट पर उपस्थित हैं, उनको वो बताते हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि महाअवतार बाबा जी का संदेशा, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है महाअवतार बाबा जी का, वो इंटरनेट के माध्यम से सब लोगों तक पहुँचे, जिससे जो ज़रूरतमंद सोल्स हैं वो महाअवतार बाबा जी तक जुड़ पाए। महाअवतार बाबा जी लीडर्स के बारे में भी कुछ बताते हैं कि लीडर्स में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, जो भी नायक है उनकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। सबसे पहली खूबी जो महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि हर एक लीडर इतना काबिल और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए कि उनके जो संदेश हैं, महाअवतार बाबा जी के संदेश हैं, वो पूरी दुनिया तक वो पहुंचा पाए। दूसरा जो गुण है जो महाअवतार बाबा जी चाहते हैं हर लीडर में हो, वो है वाक शक्ति। बाबा जी बोलते हैं कि लीडर का शब्द इतना वजनदार होना चाहिए, इतना ज्ञानपूर्ण होना चाहिए कि लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करें और उनका पालन करें। तीसरा, महाअवतार बाबा जी बोलते हैं कि लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ही निस्वार्थ हो और पूरे समर्पण भाव के साथ मानव जाति की सेवा करने के लिए तत्पर हो और जितने भी लोग हैं उनको गाइड करे, उनको एनकरेज करे। इस तरीके से महाअवतार बाबा जी ने जो लीडर्स हैं वो कैसे होने चाहिए इस धरती पर, उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि महाअवतार बाबा जी की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। महाअवतार बाबा की मुख्य शिक्षाएं 5 है, जिसमें से सबसे पहला है सत्य, दूसरा है सरलता, तीसरा है प्रेम, चौथा है कर्मयोग और 5वां है आत्म अवलोकन या आत्म विकास। आइए दोस्तों, अब हम एक एक शिक्षा को
गहराई से समझते हैं। जो सबसे पहले शिक्षा है सत्य, ट्रुथ, इसका मतलब क्या है? महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को सत्य के बारे में पता ही नहीं है। अब सत्य क्या है? तो बाबा जी बोलते हैं कि सत्य का मतलब है कि ये जानना कि भगवान कौन है, इस पूरी सृष्टि की रचना क्या है, इस पूरी सृष्टि में मानव जाति का स्थान क्या है, मनुष्य का स्थान क्या है, मनुष्य को इस धरती पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का ज्ञान ही सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए भी मनुष्य को अपने अंदर प्रेम का गुण का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा बाबा जी बताते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बाबा जी की दूसरी शिक्षा, सरलता यानी सिंप्लिसिटी। दोस्तों, ये सरलता क्या है? बाबा जी का कहना है कि सरलता का मतलब है प्राकृतिक, बनावटी ना हो। अगर आप सच में अपने अंदर सरलता को बढ़ाना चाहते हो तो धीरे धीरे आपको अपनी आत्म अभिमान या सेल्फ इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ेगा। किस तरीके से या कौन से आसान तरीके से हम अपने अंदर सिंप्लिसिटी को डेवलप कर सकते हैं? तो वो बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे आपके अंदर सरलता के गुण विकास कर सकते हैं। कैसे हम अपनी अंदर की सिंप्लिसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं या कैसे हम अपनी अंदर की सरलता को व्यक्त कर सकते हैं? तो अलग अलग तरीके बाबा जी बताते हैं कि आपकी मुस्कुराहट में या आपकी फ्रेंडशिप में, मित्रता में या आपके एक कोमल व्यवहार में आपकी सरलता झलक सकती है या आप अपनी सिंप्लिसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम दोहराते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक दोस्तों हमने ये सीखा कि जो महाअवतार बाबा जी हैं, उस धरती के जो भी सोल्स हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनको गाइड करने के लिए आते हैं। उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आत्मा की दिशा को बदलते हैं। वो उनको ज्ञानी, निर्भय और कर्मयोगी बनाते हैं, हर आत्मा को। बाबा जी इस पूरी धरती पे स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर आत्मा को, हर व्यक्ति को अपना पूर्ण योगदान करने की निवेदन करते हैं। बाबा जी चाहते हैं कि ऐसे लीडर्स हो जिनकी वाक शक्ति बहुत ही अच्छी हो, जिनके शब्दों में प्रभाव हो और जो निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा कर सके। अभी तक हमने देखा कि बाबा जी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिसके अंदर प्रेम है और वो अपने स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते को उनको दिखाते हैं। अब ये स्ट्रेट पाथ क्या है वो भी हमने देखा। ये स्ट्रेट पाथ में बाबा जी की 5 शिक्षाएं समाई हुई है। तो कौन सी ये बाबा जी की शिक्षाएं हैं? फिर से चलो दोहराते हैं। सबसे पहली शिक्षा है सच्चाई, ट्रुथ। दूसरी शिक्षा है सिंप्लिसिटी, सरलता। तीसरी है लव, प्रेम। चौथी है कर्मयोग, जिसका मकसद ये है कि मानवता की सेवा ही माधव सेवा है। 5वीं शिक्षा है कि हर आत्मा को अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर कर उसको सुधार करना है। अभी तक हमने सच्चाई क्या है वो समझा और हमने समझा कि सरलता को कैसे हमारी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के भाग 1 में हमने इतना ही देखा कि महाअवतार बाबा जी कौन है और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या है। भाग 2 में हम जानेंगे
बाकी की 3 महाअवतार बाबा जी की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। जानने के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।